नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुणेश यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। सीधे सीधे दो चार सवाल और उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर साहब बड़ी बेबाकी से उन चीजों का जवाब दें। सबसे पहला सवाल, 14 तारीख से न्याय यात्रा की फिर शुरुआत है, तो न्याय यात्रा से आप कितना परिवर्तन आने वाले वक्त में देख रहे हो? देखो साहब, न्याय यात्रा जो है या फिर इस तरह की जितनी भी यात्राएं हुई हैं, उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों तरह के परिवर्तन पहले भी किए हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भी होंगे। क्योंकि इस समय हमारे पास एक ही मुद्दा है, वो है सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना। जो विषमताएं सरकारी नौकरियों में बीजेपी ने फैला रखी हैं, अब जो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो अब हमने इस बार इंडिया गठबंधन अपने मैनिफेस्टो में ये भी डालेगा कि प्राइवेट जितने भी संसाधन है, साधन है देश के, तो उसमें भी भागीदारी और हिस्सेदारी होनी चाहिए, वहां भी कुल मिला जुला के आरक्षण होना चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों को लेके हम मणिपुर से महाराष्ट्र तक चलेंगे। 66-67 दिन की हमारी यात्रा है और डेली का हमारा 100 किलोमीटर का टारगेट है कि 100 किलोमीटर हम चलेंगे। और ये जो यात्रा है, ये हाइब्रिड यात्रा है, पूरी पद यात्रा नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें लगभग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल चला जाएगा और बाकी जो है वो बसों से यात्रा होगी। क्योंकि समय कम है, चुनाव का माहौल है और संदेश हमें जो है वो हिंदी बेल्ट में मतलब मोटर वाहन का और पैदल दोनों का समावेश है, दोनों का समावेश होगा इस यात्रा में। क्योंकि हमें संदेश जनता तक पहुंचाना है। मीडिया हमारी बात नहीं पहुंचा रही, संसद में हमें हमारी बात नहीं रखने दी जा रही, तो हमारे पास यही एक रास्ता है, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, सड़क नापनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा। रूट आपके सामने आ चुका है। क्या रूट है? 10 दिन हम लोग उत्तर प्रदेश में रहेंगे। सबसे ज्यादा समय हम उत्तर प्रदेश में निकालेंगे। 1074 किलोमीटर हमें उत्तर प्रदेश में रहना है। 800 किलोमीटर की हम आसाम में यात्रा करेंगे, 500 किलोमीटर बंगाल में, 600 किलोमीटर मध्य प्रदेश। एक सवाल यहाँ पे भी बनता है जी डॉक्टर साहब, 10 दिनों का समय न्याय यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश में दिया गया, इसकी खास वजह? खास वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा ही पोंगापंती चल रही है, खास तौर से हिंदी बेल्ट देखा जाए। जो धर्म के नाम की जो चाशनी बना दी है ना, घर घर जाके 4 लड्डू दिए जा रहे हैं कि साहब मोदी जी ने लड्डू भिजवाए हैं, मोदी जी ने मंदिर बनवाया है, मोदी जी भगवान राम को लेके आ रहे हैं। तो इस पोंगापंती को दूर करने के लिए हिंदी बेल्ट में पूरा इंडिया गठबंधन, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे। क्योंकि इस धर्म की जो धर्म के नाम पे जो इन्होंने पाखंड फेंका है, पाखंड जो फेंक रहे हैं ना ये। अब ये बताओ, जो रामलला की, यहीं पे एक सवाल, एक छोटा सा प्रश्न आ गया है कि रामलला जी की जो ओरिजिनल मूर्ति है वो तो इन्होंने गायब कर दी और एक डुप्लीकेट मूर्ति बनवा के जो है उसमें प्राण प्रतिष्ठा जो है 22 जनवरी को ये कर रहे हैं। और आज जो मुझे जानकारी मिली है कि जो उसके मुख्य पुजारी है वो भी बेचारे बीमार पड़ गए। अब पता नहीं वो उसमें उस समय तक भगवान उनको जल्दी स्वस्थ करे, वो पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। और एक सवाल इसमें और है, अभी मंदिर पूरी तरीके से नहीं बन पाया। जैसे नई संसद पूरी तरीके से नहीं बन पाई थी, उससे पहले उसका उद्घाटन कर दिया और बरसात में हमने देखा नई संसद में पानी भर गया। तो मोदी जी को ऐसी क्या जल्दी है? क्या ये चुनाव की वजह से ऐसा है या क्या है? ये बात तो देखो मोदी जी बेहतर बता सकते। अब तीसरा सवाल भी यहीं से बनता है कि जब आपको लगता है कि धर्म की चाशनी इस तरीके से चटाई जा रही है और लोग चाट रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा, कहीं ना कहीं आप यही कहना चाह रहे हैं, तो जो विपक्षी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां हैं विपक्षी पार्टियां, वो जनता को नहीं समझा पा रही हैं कि ये धर्म की चाशनी है, इसको नहीं चाटना चाहिए। आखिर देखिए, समझाने के मैं आपको बता रहा हूँ 3 माध्यम होते हैं। या तो आप संसद में अपनी बात रखें, या मीडिया में अपनी बात रखें, या सड़क में आप अपनी बात रखें। 2 माध्यम बीजेपी ने बिल्कुल बंद कर दिए। संसद में आपने देखा 150 सांसद उठा के बाहर फेंक दिए। मीडिया रत्ती भर भी सामाजिक न्याय पे बात नहीं कर रहा। सुबह से लेके शाम तक आप चलो तो राम मंदिर ही चल रहा है मीडिया में। तो अब जो तीसरा रास्ता बचा है, जहां से हमारी चर्चा शुरू हुई थी, तो हमारे पास वही एक रास्ता बचा है विपक्ष के पास कि हमें सड़क पे जाके लोगों से बात करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे पास और कोई माध्यम अब बीजेपी ने नहीं छोड़ा है। और मैं आपको बता रहा हूं 2024 में अगर ये फिर से आ गए, मतलब तो सड़क वाला भी सिस्टम बंद कर देंगे। मतलब सड़क से दूर गए थे, अब सड़क पे ही आना पड़ेगा साहब।
क्योंकि संसद इस समय आवारा हो चुकी है, तो जनता के बीच में आपको सड़क पे ही जाना पड़ेगा। और 2024 में गलती से ये तीसरी बार आ गए तो वो सड़क वाला भी सिस्टम बंद कर देंगे, सड़क पे अब किसी को विरोध भी नहीं करने देंगे। डेमोक्रेसी खत्म। क्या कहना चाह रहे हैं आप? डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे, डिक्टेटरशिप आ जाएगी, जैसे रूस में चल रही है, जैसे चाइना में चल रही है, जैसे कोरिया में चल रही है, उसी तरीके का, जैसे इजराइल में चल रही, उसी तरीके का सिस्टम यहाँ भी लगने वाला है। तो आपके दर्शकों को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि जो घर में बैठे हुए हैं, आप ड्राइंग रूमों में बैठे आप हुए तो हैं, डराने का काम नहीं, कर रहे मैं हैं। आगाह कर रहा हूँ कि ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, बाहर निकलो, लोगों तक संदेश पहुंचाओ। हाँ, सरकार पसंद है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और तमाम समस्याओं से परेशान हो तो सड़क पे आ जाओ। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है। ईवीएम पे बहुत चर्चा हो रही है, जंतर मंतर पे लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, हाँ, बहुत सारे लगातार ग्रुप इकट्ठा हो गए, इस पे बहुत विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं, चुनाव आयोग भी गए, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, बहुत कुछ सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है। तो विपक्ष ईवीएम पे आखिर एकजुट होकर आवाज क्यों नहीं उठाता? आपको मैं जानकारी दे दूं आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया गठबंधन की तरफ से हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को एक नोटिस दे दिया है कि पहले तो चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए, और अगर ईवीएम से करवा रहे हैं तो पर्ची भी साथ में अटैच करी जाए, जिससे हमें पता चले कि आपने किसको वोट दिया है और हमारा वोट कहाँ गिरा। अगर चुनाव आयोग नहीं करवाता, चुनाव आयोग हमें 2 महीने से समय नहीं दे रहा, अगर हमने 2 महीने से समय मांगा, चुनाव आयोग ने इस पे अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और पुराने ढर्रे से ही अगर वो इलेक्शन करवाना चाहता, आंदोलन होगा, विरोध होगा, तो क्या समझे एक नया आंदोलन फिर तैयार बिल्कुल होगा। और एक और आंदोलन में जो है, अब अगले वीडियो में बताऊंगा, एक आंदोलन और फरवरी में शुरू हो रहा है, पार्ट 2 है वो उस आंदोलन का, लेकिन आज मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, सस्पेंस रहेगा, अगले में बताऊंगा। तो ये थे हमारे साथ अरुणेश यादव जी, बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी बात को रखा है और आने वाली वीडियो में उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से अपनी बात को रखते रहेंगे और जनता को अवगत कराते रहेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।